ये आदमी रोज सड़क पर होने वाले एक्सीडेंट देखता था, लेकिन उसकी पहली प्रतिक्रिया लोगों को बचाने की नहीं होती थी। वो सीधे बीच सड़क पर जाता और जमीन से कीलें उखाड़ता, क्योंकि वो एक्सीडेंट उसी ने करवाए थे और वो कीलें उसी ने बोई थी। पास में सिर्फ उसी की एक गाड़ी मरम्मत की दुकान थी, बस इसी लालच में। शुरुआत में थोड़ा जमीर था, सिर्फ सड़क पर कीलें बिखेरता था, लेकिन बड़े ट्रक उन्हें कुचल कर किनारे फेंक देते तो उसने सड़क में गड्ढे खोदे और कीलें जमीन में गाड़ने लगा। इसके बाद पंक्चर वाले लगातार उसकी दुकान पर आने लगे। धंधा दिन ब दिन बढ़ता गया, काली कमाई होती रही। बीवी को पहले डर था, ऐसे पाप करने से एक दिन सजा मिलेगी। पति जेल गया तो जवानी में विधवा जैसी जिंदगी कटेगी। लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ा, बीवी की आंखें भी चुंधिया गईं और वो भी इस काम में साथ देने लगी। दोनों बड़े सपने देख रहे थे, तभी अचानक धंधा मंदा पड़ गया। पास में एक रिसोर्ट बनने लगा था, वहाँ के बड़े ट्रक उसकी बिछाई कीलें किनारे धकेल देते, यानी रोजी रोटी पर लात। आदमी गुस्से में निर्माण स्थल पर पहुंचा और मांग की ट्रक दूसरे रास्ते से ले जाओ, लेकिन वहाँ सब कागजात सही थे, रूट भी तय था। उल्टा उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। कोई नुकसान साबित नहीं हुआ तो डांट फटकार के बाद छोड़ दिया, लेकिन मन में आग थी। उसने सारी कीलें एक साथ सड़क पर बिखेर दी। एक बेचारा जोड़ा पंक्चर लेकर आया। आमतौर पर 20 रुपए का काम था, लेकिन गुस्से में उसने 25 मांग ली। उन्होंने बिना सोचे दे दिए। पैसे हाथ में देखकर उसे नया रास्ता सूझा। पंक्चर वाले बढ़ते गए, कमाई बढ़ती गई, लालच और बड़ा हुआ। उसने कीलें और पक्की करने का सोचा। एक बार पंक्चर हो तो गाड़ी खुद उसकी दुकान पर आए। एक रात वो कीलें बिछा रहा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर के मारे चीख निकली, लेकिन थी बीवी। अगले दिन रिसोर्ट की मालकिन उसी रास्ते से गुजरी। कील लगी, मजबूरी में उसकी दुकान आई। आदमी ने पहचाना, यही वो है जिसके ट्रकों ने उसका धंधा बर्बाद किया था। मन में बदला सूझा, पंक्चर ठीक करके 10,000 मांग लिए। मालकिन ने बिना एक शब्द कहे दे दिए। जाते जाते बोली, रात का रास्ता लंबा होता है, हमेशा भले लोग नहीं मिलते। लेकिन आदमी पैसे गिनने में व्यस्त था, बात कानों से निकल गई। रात को दोनों पैसे गिन रहे थे। एक बड़ा दांव सूझा। देर रात बीवी पति ड्रिल लेकर निकले। सड़क में गहरे गड्ढे खोदे, उनमें एक्सपेंशन स्क्रू डाले। अब जो भी गुजरे बचे नहीं। एक दिन में हजारों की कमाई। दोनों की जिंदगी चमक उठी। बीवी संवरने लगी, पति ने नई गाड़ी खरीदी। तभी रिसोर्ट मालकिन की बेटी लापता हो गई। आदमी एक बार वहाँ झगड़ा करने गया था तो पुलिस सीधे उसके पास आई। उसे लगा कीलों का पता चल गया, थर थर कांपने लगा। लेकिन जब बेटी की तस्वीर दिखाई तो चैन की सांस ली। सबूत न मिलने पर पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन चुपके से पड़ोसी लाओ वांग को उस पर नजर रखने को कहा। लाओ वांग के लिए मौका था। एक दिन बीवी सड़क पर कीलें गाड़ रही थी। लाओ वांग ने सब देख लिया। अगले दिन वो बीवी के पास आया और बोला, कीलें गाड़ते गाड़ते थक गई ना? बीवी के होश उड़ गए। लेकिन लाओ वांग ने आगे कहा, मेरे पास ढेर सारी कीलें हैं, बस थोड़ी महंगी हैं। बीवी रात भर सो नहीं पाई। उसने ये बात पति से छुपाई और अगले दिन चुपचाप लाओ वांग से कीलें खरीदने लगी। इधर एक दिन सड़क पर फिर हादसा हुआ। आदमी भागा, गाड़ी बचाने नहीं, सबूत मिटाने। लेकिन ड्राइवर ने उसे देखा और भाग खड़ा हुआ। आदमी नजदीक गया तो देखा डिक्की में एक लड़की बंद थी, वही मालकिन की गुमशुदा बेटी। बिना चाहे वो हीरो बन गया। मालकिन ने शुक्रगुजारी में 10 लाख दे दिए। दोनों की जिंदगी अब ऊंची उड़ान पर थी, महंगे रेस्तरां, सूट बूट। लेकिन कुछ दिनों में नशे में लाओ वांग ने आदमी से कह दिया, तुम्हारी कीलें बेकार हैं, मेरी वाली लो। आदमी का रंग उड़ गया, घर भागा। सोचा सारे पैसे जला दो, लेकिन बीवी ने रोका। तभी पता चला लाओ वांग इसलिए चुप था क्योंकि बीवी उससे कीलें खरीदती रही थी। आदमी सड़क पर दौड़ा कीलें उखाड़ने, लेकिन वो इतनी गहरी घड़ी थी कि निकली नहीं। जैसे उसकी गलतियां जो अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि पछताने से कुछ नहीं होता। अब बस कानून का इंतजार था।